Nazia Boston here, another 12 and 10. We have Amar Very Alig, और अलीग इन दैट सेंस कि इनकी पूरी फैमिली अलीगढ़ से है, लखनऊ से है, तो हम अलीगढ़ वाले एक दूसरे से जरा जल्दी कनेक्ट करते हैं. तो वी हैव तारिक नवेद सिद्दीकी साहब विद अस. तारिक साहब ने अपना फिल्मी सफर दिल का रिश्ता से शुरू किया था, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, राइटिंग, स्क्रिप्ट लिखी है, डायलॉग लिखे हैं, बहुत सारी फिल्मों के डायरेक्शन में आए हैं. तो तारिक, हमें ये बताइए कि बिफोर दिल का रिश्ता तारिक साहब कहाँ थे और क्या कर रहे थे? दिल का रिश्ता, वहाँ दिल का रिश्ता से पहले भी एक फिल्म मैंने असिस्ट की थी जिसका नाम था क्रांति. बॉबी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म थी. जी 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 जी. अच्छा, वो मुझे नहीं पता था. फर्स्ट फिल्म जिसमें मैंने असिस्ट किया था वो थी क्रांति. इट वाज डायरेक्टेड बाय मिस्टर नरेश मल्होत्रा. अच्छा. जिन्होंने ये दिल लगी बनाई थी, जिन्होंने यशराज फिल्म. So technically that was my first assistant job as an AD. And before that I was in Lucknow, and I have been a government servant also. I worked in the railways because my father was an engineer in the railways, and after he passed away I got a job in the railways. But I was always interested in writing and journalism. तो वहाँ पे लखनऊ में जर्नलिज्म भी करते थे, फिल्म कॉलम भी लिखते थे, फिल्म क्रिटिक भी थे. तो वैसे एक जर्नी. और तो लखनऊ से मुंबई का सफर जो था आपका, वो कैसा था और क्यों था? सफर जो है वो सफर इसलिए था कि मतलब एक कीड़ा तो होता ही है सबको जी. एक फिल्मी कीड़ा जो कहिए. और मुझे कभी एक्टर का कीड़ा नहीं था. मुझे राइटिंग, मतलब मुझे लिखना अच्छा लगता था. तो एक इत्तेफाकन लखनऊ ताज में जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हुई. उनके साथ थोड़ा काफी वक्त बिताया, तो उन्होंने कहा तुमको एक ईमानदार कोशिश जरूर करनी चाहिए. तो जब उन्होंने कह दिया तो हौसला थोड़ा और बढ़ गया. और अपनी बहन की शादी मैंने करी, और वो अलीगढ़ में सेटल हुई है. उसके बाद जो है मैं बोरिया बिस्तर लेके मुंबई पहुंच गया. तो मुंबई में जब आप पहुंचे हैं तो यानी जावेद साहब ने तो आपसे कहा, क्या आगे भी कुछ हेल्प हुई उनकी तरफ से, या मैंने जावेद साहब मैंने उन्होंने उनका कहना ही काफी था. मैंने जो भी किया, मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली. मेरी जर्नी में मैंने आई हैव नॉक्ड ऑन डोर्स एंड गॉट वर्क. I didn't have anybody as such to help me, and I'm one of those people who, मतलब I came to Bombay in the year 2001. Okay. 2001 almost 20 years now. जी. And I, अल्लाह का करम है कि I got work whatever, मतलब on my own. ओके, गुड. तो जैसे आप फिल्मों में आ गए, आपने यू जस्ट स्टार्टेड. आजकल आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जो नेपोटिज्म का एक चल रहा है आफ्टर सुशांत सुसाइड. what do you have to say about it? That was very unfortunate. Such a brilliant actor and a young man and a great future ahead of him. That life was cut short. ये चीजें जो हैं बहुत झकझोर देने वाली होती हैं. Exactly. नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, मेरा जो मतलब why I'm asking you this question, because आपने भी स्क्रैच से शुरू किया, and you make your own place in that Bollywood. तो उसने वो बच्चा भी, उसके पीछे भी कोई गॉडफादर नहीं था जैसा कि कहा जा रहा है बॉलीवुड में. तो ये जो देखो, नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, हर फील्ड में है. इट्स नॉट ओनली इन बॉलीवुड. लेकिन क्योंकि जिस तरह आपने या आपसे पहले जो भी लोग आए जिनके बैकग्राउंड में कोई नहीं था, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने भी अपनी जगहें बनाई हैं फिल्मों में. तो इस चीज को क्या ब्लेम कर सकते हैं? इनफैक्ट लोग शायद आजकल भूल रहे हैं कि ये हम इंडस्ट्री हमेशा से
ऐसे लोगों की ही जगह रही है जो बाहर से आके अपना मकाम बनाते थे। लोग सड़क से उठ के बन जाते थे स्टार। जी जी। ये तो पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि मतलब यश चोपड़ा या करण जौहर या और कुछ और लोग, ये जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है, दैट इज अ रीसेंट फिनोमिनन। वरना हमेशा आप देखिए ये इंडस्ट्री जो है आउटसाइडर्स की ही रही है पहले भी। लेकिन Absolutely, अभी 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 आप इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि everybody has their own groups and camps and favorites, you know. yeah, तो और वो अपने एक सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ उनका कंफर्ट लेवल होता है, पसंद ये करते हैं कि काम उन्हीं के साथ करें। correct. तो there is a struggle to break into those kind of closed doors. तो वो उसमें ये है कि अक्सर बहुत जेन्युइन टैलेंट को जो है वो रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन फेस करना पड़ता है। एंड पर लेकिन यू नो आप अब देखिए वैसे कि ये देखिए कि दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक, अमित जी को भी पहली बार रिजेक्ट कर दिया गया था इन फर्स्ट टाइम, मगर फिर आज अमित जी ने अपनी फाइट की और उसको गेट बैक दिया। और आज आप देखिए कि इज द अल्टीमेटली क्या होता है कि वेदर इज ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म और व्हाटएवर, द अल्टीमेट लेवलर इज टैलेंट। हाँ, करेक्ट। अगर टैलेंट नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव। जैसे यू हैव द एग्जांपल ऑफ अ कुमार गौरव जी जी, इतनी जबरदस्त उसका डेब्यू था, लव स्टोरी, सुपर हिट, और इतना खूबसूरत इंसान, इतने अच्छा बैकग्राउंड था। हाँ, फादर उनके जुबली स्टार जी जी, इतने बड़े स्टार का बेटा जी। हाँ, और बहुत ऐसे से तो लोग, बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब ऐसा देयर कुछ आर। नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है मतलब कनेक्शन और फेवरेटिज्म एक डोर खोल सकता है आपके लिए। इट कैन ओपन अ डोर बट इट कैन नॉट इंजेक्ट यू विद टैलेंट। यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर फ्री, व्हाट यू आर डूइंग देन? I love these days I love cooking. Oh, you love cooking. And listening to Wonderful. music. So Because I'm from what is the Lucknow, best dish you can cook? I can make a very good Lucknowi mutton korma and biryani. वाह 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 वाह, फिर तो आना पड़ेगा मुंबई। तारिक सिद्दीकी की का चीट डे क्या होता है? चीट डे मेरा कुछ होता नहीं, क्योंकि अल्लाह का करम है कि आई एम स्टिल मतलब आई ईट मतलब एवरीथिंग, बट बेसिकली मतलब आई प्रेफर टू बी हेल्दियर इन द डे टाइम। मतलब दिन के वक्त दाल सब्जी सैलेड दही ये सब, और रात में जो है गोश्त तो जो है किसी फॉर्म, चाहे मटन चिकन फिश व्हाटएवर, समथिंग आई नीड। चीट डे एज सच होता नहीं है। एज सच होता नहीं है। ओके। अभी आपने कोई एक फिल्म भी की है जैकी दादा के साथ? नहीं अभी तो नहीं की, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, एक साल डेढ़ साल हो गया। तो जैकी दादा के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और कुछ ऐसी फनी चीज जो स्टेज मतलब शूटिंग के दौरान हुई हो जो आपको याद हो अभी भी? जी, जैकी दादा इज लाइक माय, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे बड़े भाई, मेरे सबको रहनुमा, मतलब अगर वो नहीं होते तो वो फिल्म बन ही नहीं सकती थी। उनको वो कहानी पसंद आई और उन्होंने कहा यू गो अहेड, आई एम विथ यू, and he did not charge any money from me, and it was a short film, but it was shot like a film, like a feature film. And he has been very supportive, and I think he's one of the best human beings I've ever met in my life, and not only in this industry. Nature, वो अंदर से एक सूफी आदमी है। अच्छा। हाँ, उनको समझना, अगर आप थोड़ा सा उनके साथ वक्त बिताएं, उनको समझें, तो उनको पेड़ पौधों से, हवा से, पानी से, नेचर से, हाँ, and he is very simple soul, and शायरी के भी शौकीन है, म्यूजिक के बहुत शौकीन है। क्या बताइए जो हुआ हो, जो बहुत फनी हो या? जी जी। तो वो जब मैंने कहानी सुनाई उनको, द फिल्म इज कॉल्ड द प्लेबॉय मिस्टर सहानी। तो एक्चुअली दैट इज द लव स्टोरी ऑफ अ सो कॉल्ड परसीव्ड प्लेबॉय
अच्छा। तो वो सेट पे सबसे मजाक करते थे कि इसने जो है ये मुझसे अपना रोल करा रहा है अपनी जवानी का। ये मत जवानी जो है ये सारी लड़कियां इसकी लाइफ में थी। यू नो। That's wonderful, wonderful. और कौन कौन था हाँ, उसमें जो उसमें मेरी फिल्म में जैकी श्रॉफ का यंगर वर्जन जो है वो अर्जुन बाजवा ने किया था। अच्छा। जी, जी, और दिव्या दत्ता थी और मंजरी फडनेस, नीतू चंद्रा नीतू चंद्रा थी, हाँ, और करेक्ट पीतो करेक्ट। बाश और फैसल मलिक। कि अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं आजकल, नया क्या है मैंने आपके हाथ में? जी 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 अभी एक स्क्रिप्ट मैंने खत्म की है। दैट वाज अ राइटिंग असाइनमेंट फॉर अ प्रोड्यूसर। हम्म। तो दैट इज बायोपिक आई हैव रिटन। अच्छा। वो खत्म की है और एक दो स्क्रिप्ट पे और काम चल रहा है। अब ये लॉकडाउन खत्म हो तो चीजें मूव हो तो कुछ शुरू हो। सही 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 सही। जी तो अभी एक फिल्म आपने की थी, ये साली जिंदगी विद इरफान खान साहब, वो जी एक्सपीरियंस ये कैसा था इरफान साहब के साथ? दैट वाज, हाँ, तो वो इनफैक्ट वो मतलब आई वाज द क्रिएटिव एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन दैट प्रोड्यूसर ऑन फिल्म। दैट, यप। हाँ, तो काफी, क्योंकि सुधीर मिश्रा इज लाइक माय एल्डर ब्रदर अगेन, एंड मतलब सुधीर भाई और भी लखनऊ का ही उनका कनेक्शन है। जी। तो हमने तो उनके साथ वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो काफी मतलब वो एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था हम्म, फिल्म को मतलब शुरू से लेके आखिर तक अंजाम तक पहुंचाना, रिलीज तक। और इरफान भाई से उसमें एक ऐसा रिश्ता बना जो जो मतलब अभी तक था, अभी हमेशा रहेगा उनके जाहिर भाभी से जाहिर। बच्चों। जी, तो इरफान भाई भी मतलब इरफान भाई और मेरी दोस्ती एकदम मतलब बेतकल्लुफी वाली थी। हम्म, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा, इरफान खान इतने बड़े एक्टर हैं या स्टार है इंटरनेशनल। वो मतलब मेरी उनकी जैसे जैसे दो भाइयों मतलब दो दोस्तों की मतलब जी जी। ऐसा था कि कभी भी क्या बना है घर पे, मैं आ रहा हूँ और ये खाते हैं और वो खाते हैं। उनको शौक, खाते बहुत कम थे लेकिन शौक बहुत था कि कई चीजें होनी चाहिए। अच्छा। बढ़िया। अब ये 2020 जो है, मैं इस पे आपका एक कमेंट चाहूंगी फॉर बॉलीवुड, कैसा रहा 2020? 2020 is a nightmare for Bollywood, बॉलीवुड, and नो डाउट अबाउट इट। I think Bollywood is paying some kind of compound interest for, I don't know, whatever sins Bollywood has done. It is paying back heavily, you know. And, and Do you love animals? of course I do. Which In animal fact, do you I have a pet cat. He's my cat son, and his love? name is Shifu. I like dogs. I like dogs also. Yeah. Dog also. All right, all right. So, are you more of a hunter or a gatherer? I would say gatherer. You was a gatherer. Why? Well, hunting is something. Hunting the word has a different kind of connotation. There is a kind of uh, villainy in it. Matlab that's an unkind word. Okay, But okay. you don't hunt. You gather. Well, I gather. Okay, perfect. So, what do you think about when you are alone in your car? When I am alone, Hmm. I have a very wandering mind. I think about a lot of things. Suddenly, matlab, I can get transported to a thought in my script, or with flow with some characters, or relate something to something. So that's why I don't drive at all. I have to be Oh, okay. driven. I survive on drivers because I cannot concentrate, like that. So, tell me about your favorite 90s gem. जी जी मैंने Favorite पूछा। 90s jam. हाँ। My favorite 90s is 90s. I don't, matlab, I like the songs of India, matlab, the Nadeem Shravan songs and all those. But my favorite is 70s. R.D. Burman is my god. Matlab, I love R.D. That Burman. is, yeah, yes, right, right. Okay, let's change the sawal. What is your favorite 70s gem? Favorite or any. Oh, matlab, matlab R.D. Burman, Which Kishore Kumar. song? Which song? I mean, as you said that हाँ 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 R.D. Burman is your god. So tell me, yeah, yeah.
आप मेरे को बताओ उनका कौन सा गाना है जो आप ज्यादा गुनगुनाते हैं? अरे कोई भी उनका, आर.डी. बर्मन का कोई भी गाना हो, मतलब जैसे जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा, हाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग, तुम आ गए हो, नूर आ गया नूर है, आ गया है, ऑल द आदि सॉन्ग्स, ऑल, दुनिया मतलब एनी में सॉन्ग, मतलब लोगों को जी धोखा जी जी। कभी हो Yeah, oh yeah, this जाए। one of course. Yes. Good song of RD which I love is Rose Rose आँखों तले. हाँ, रोज रोज आंखों तले, very sad song, जी. but no. So, what was the last gift you gave her? Last gift. Yes. Last gift I gave her was our anniversary was on the 9th May. Okay. So I cooked some food for her and ordered for her and ordered some online gifts for her. So, little more funny. How many days do you wear the same pant in a row before it becomes a problem? Oh, मतलब I can wear my jeans for at least 10 days, the same jeans. Oh my God, सच्ची में? हाँ हाँ, मतलब 10 दिन तो मैं पहन, पुरानी जीन्स का जो एक मजा, एक 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 जो वो सुकून देती है ना, वो आराम, वो एक गाना हालांकि था मेरे ना, पाकिस्तान में आया था, जी 90s में जी आया था पुरानी शायद, जीन्स, पुरानी जी जीन्स और गिटार, ब्यूटीफुल जी जी, सॉन्ग। ऑलराइट, मतलब मैं सो तो पहन सकता हूँ जीन्स, मतलब, और ट्राउजर्स मैं ज्यादा पहनता नहीं हूँ जीन्स, लेकिन जीन्स तो मतलब मैं जिसको कहते हैं रगेद सकता हूँ। यानी जो नए लोग आते हैं, नए लोग आपसे आन के अगर कोई कहे कि भाई मेरे को ये यहाँ आपकी हेल्प चाहिए, या क्योंकि आप खुद नए हैं वहां पर, आपका कोई आपने अपनी जगह अपना मुकाम बनाया है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस होता है जो नए आते हैं और आपसे काम की बात करते हैं? जी, मतलब मेरा तो, मतलब मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ, नए लोगों से, और वो मुझसे एडवाइस सीख करते हैं और मदद की उम्मीद भी रखते हैं। हम्म, तो मैं उनको यही कहता है कि आई कैन ओनली हेल्प दोज हु कैन बी हेल्प्ड। या आप समझ रही हैं, हर एक जी की मदद करना मुमकिन इसलिए नहीं होता है क्योंकि फिर अब आप किसी को ये बताओ, मतलब एक तो हर आदमी अज्यूम ये करके आता है कि वो मतलब टैलेंट का पहाड़ है, जी 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 जो कि 90% लोग नहीं होते हैं। जी दे आर मोर इफेक्टेड, मतलब वो मुतासर होके आते हैं फेम से, जी कि उनको फेमस होना है और पैसे कमा, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रीम फेरी वर्ल्ड है, जी हालांकि हकीकत एकदम उल्टी है। यू हैव टू हैव दैट टैलेंट, और टैलेंट अगर आपके अंदर है तो यकीन मानिए थोड़ी देर लग सकती है लेकिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सच्ची में, नहीं नहीं, दैट्स ट्रू, दैट अपने एक चीज क्लिक होती है तो फिर यहाँ फिर उसके बाद सक्सेस को फिर मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, सही है, सही है, सही है, लेकिन वो इनिशियल जो जो कामयाबी है उसको पाना वो ज्यादा मुश्किल है। सही। सो जैसे आप तो बहुत इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी में, बॉलीवुड की कम्युनिटी में, लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, फ्रेंडशिप, सब कुछ है। हु इज द बॉस इन द बॉलीवुड नाउ? Who's the boss? बॉस? I don't think so. मतलब बॉस का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे से मतलब जो मेरे दोस्त हैं, अब बॉस तो मतलब ये मीडिया क्रिएटेड भी है, मुझे लगता है कि एक हाँ खान एक कोई वो बॉस है, हाँ, ऐसा है नहीं। ऑफ कोर्स, ऐसा रियलिज्म में हो नहीं सकता। हम नहीं लोग नहीं, मॉडर्न ईरा में आज की दुनिया में रहते हैं, राइट, तो कोई किसी, मतलब ये किसी की सल्तनत नहीं है हम्म, सही सही कि सही, कोई एक बॉस है। ये मीडिया परसेप्शन है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कुछ बड़े जो 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 फिल्म मेकर्स हैं कि वो बॉस हैं। राइट, आप यकीन मानिए उनकी भी पिक्चर नहीं चलती है तो उनकी भी हवा टाइट हो जाती है अगले दिन। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जी जी तो जी। अच्छा, तो ये बताएं कि हु इज द फनीएस्ट फनीएस्ट इन द इंडस्ट्री? इन द इंडस्ट्री यू आप मेट हिम, मतलब जिससे, मतलब इन द जिससे आप इंडस्ट्री, मिले हैं? मतलब जिससे मैं मिला हूँ, मतलब मैं तो, मुझे लगता है कि एक तो मेरा दोस्त है समीर कोचर। हम्म,
जो एक्टर भी है, अभी सीक्रेट गेम्स में भी था और कई वेब सीरीज, और वो आईपीएल का होस्ट भी है। उसको अगर आप मिलें तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगी। अच्छा। पार्टी में, घर पे, एक बेतकल्लुफी के माहौल में। हाँ, और मुझे लगता है एक हमारे दोस्त हैं विवेक विवेक वासवानी, वो विवेक बहुत फनी है। अच्छा। विवेक भाई की बातें जो हैं, उनका उनकी तो उनका विवेक भाई, उनका विवेक टेक। तो ये जो शाहरुख के साथ के दोस्त भी थे, वो हाँ दिल्ली हाँ वाले हाँ ना? हाँ, ऑफ जी। कोर्स, वो शाहरुख, उनके मतलब शाहरुख को इनिशियल ब्रेक, मतलब उनके उन्होंने ही साथ ही दिया रहा था। था वो शाहरुख। हम्म, और वो प्रोड्यूसर भी थे, वो जी दूल्हा मिल गया, कई जी फिल्में, बहुत सारी जी फिल्में जी प्रोड्यूस की। जी जी जी। सीनियर आदमी है, हमारे अच्छा, दोस्त हैं। वंडरफुल। और बहुत ही फनी, उनका उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल है। अच्छा हाँ, फनी आदमी एक हमारे वो रूमी जाफरी भाई बहुत फनी है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो करेक्ट भोपाल करेक्ट। के हैं, जी राइटर हैं जी। बहुत अच्छे वो भी, और वो हम्म। बहुत ही ज्यादा मजाकिया हैं। और वो उनकी बात, उनका मीटर ऐसा है बात करने का कि आपको पहले तो कभी कभी आप कंफ्यूज रहेंगे, सीरियस है कि मजाक कर रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, कौन जिनको आप जानते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा खाते भी हैं? हम्म। फूड लवर फूड लवर तो सलमान आपके खान है। अलावा? हाँ, सलमान खान को मैंने एक फिल्म सेट पे देखा है हम्म। कि मतलब वो इतनी बिरयानी और इतना कबाब और उसके बाद मलाई और हर तरह का मटन मैंने देखा Wonderful. है अपनी आंखों को। And so, if you woke up and had 2,000 unread emails and could only answer 300 out of 2,000, how would you choose one of those? How will I choose one? Of course, the one which is related immediately to my work. Wait, wait. Which subject? जहाँ Will you see the जहाँ पे subject? जहाँ पे कोई फिल्म करने को मिल रही हो, the one the one which is connected to your work basically. Well, but this is the last question. As you said that you, मतलब हम लोगों की यहाँ तो नेक्स्ट जन्म का है नहीं तसव्वुर, लेकिन अगर नेक्स्ट जन्म मिले तो व्हाट वुड यू बी इन नेक्स्ट? I would like to be born as a very beautiful girl and be the topmost heroine in Bollywood. सीरियसली? हाँ, हाँ सीरियसली ऐसा होगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब चले, ये तो क्या है कि देखिए, लड़कों को, स्टार्स को ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। एक बार वो लड़कियों को ज्यादा, जब खूबसूरत है, दिख रही है, मतलब ठीक है, करियर वो सब ठीक है। चले ठीक है। भाई, हम तो आपको विश भी नहीं कर सकते क्योंकि ना आपका पुनर्जन्म होना है ना मेरा होना है। होगा नहीं, अगर होता तो लेकिन मैं तो जिसका होना है, अगर वो लड़की बनना चाहता है तो वी आर गोइंग टू विश हिम कि भाई वो हाँ, लड़की बने अगले जन्म में, व्हाई नॉट? मतलब मैं तो, इट्स अगर नॉट होता इजी, आई ऐसा तो टेल मैं यू। खुदा से कहता कि मुझे दुनिया की सबसे हसीन औरत बना के भेजो। जी। और एंड आई वांट ऑल द मेन एट माय फीट। आपको याद है अभी कोई 2 साल 3 साल पहले की बात है, मी टू जी से पहले का है ये, कि सुष्मिता सेन कहीं जा रही थी और किसी ने, छोटे से बच्चे ने पीठ पे उनके हाथ रख के कुछ हरकत करना चाहिए तो उन्होंने पकड़ लिया उसको, और शी सेड कि मैं उसको हाँ लेके गई दूसरी दूर और उसको बोली कि ये तुमने गलत हरकत की है, से सॉरी, अदरवाइज आई विल गिव यू टू पुलिस। So he said, no, no, हाँ no, I didn't do anything. He said, no, you did. So then he realized कि हाँ, she knows I did that something. तो उसने sorry बोला and उसने छोड़ दिया, बोली तुम इतने छोटे से बच्चे हो, मैं इतनी बड़ी हूँ, तुम अभी 18-19 साल के बच्चे हो और जी तुमने ऐसी हरकत की। तो why I'm telling you this story? Because जी। it's not easy to be a girl. So think about twice. हाँ हाँ, माय गॉड, Twice. या It's नहीं not नहीं तो easy to be a girl. बट नहीं नहीं, बट आई विल, मतलब इंशाल्लाह, व्हेन आई थिंक आई विल हैव अ लॉट ऑफ बॉडीगार्ड्स अराउंड। Okay. She had a bodyguard too. हाँ, that is one of incident which can happen to Yeah, she anybody she in, she tell, she shared when ये जो हुआ था in ना Me India, Too. this is the culture. I mean, in India still, matlab, in small towns and all this, the culture of groping and Yeah. cat calls and looking down upon women, and it still exists.
राइट राइट। अच्छा, अब चलते चलते ये और बता दीजिए कि जो कुछ इंडिया में सोशली और पॉलिटिकली और रिलीजियसली हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट, और उसका क्या मतलब असर है बॉलीवुड पर? देखिए, द फिल्म्स और ऑल द फिल्म्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स। जो सिनेमा होता है वो जी जो उस वक्त की सच्चाई होता है उससे उससे एस्केप नहीं कर सकता है। तो कुछ बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, जैसे मुल्क बनी, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, वो भी अनुभव सिन्हा उन्होंने जी बनाई है अभी, जी और आर्टिकल 15 बनाई। जी। और दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं। जी, तो सिनेमा will always mirror the reality of the socio-economic and the current political situations. And it is the duty of all artists to, of all artists in all art forms to be the voice of the voiceless. करेक्ट। जो बेजुबान है उनकी आप आवाज बने, जो अपनी बात कह नहीं सकते। तो ट्रू आर्ट का एक मकसद ये भी होता है, of course, entertainment, cinema is primarily for entertainment, but it is also, it can also be used to ask a question. सही सही। Okay, so thank you so much for giving me such a beautiful time. बहुत फनी रहा, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करना. Anything else you feel to शुक्रिया, share with शुक्रिया us? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है मुझे अपने शो पे इनवाइट किया।